अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं शाख किस तरह से रिपेयर होती हैं और इन शाखों को क्या मसला है, हमने क्यों खोले हैं, न्यू मोटरसाइकिल के शाख भी खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल है, इंशाल्लाह आपको एक एक बात समझाई जाएगी। तो सबसे पहले हमने शाख कर लिया अलग मोटरसाइकिल से। ये देखिए मोटरसाइकिल के ये न्यू शाख है, 15,000 किलोमीटर चल चुकी है मोटरसाइकिल, तो हम इसको खोल रहे हैं। न्यू मोटरसाइकिल वाले खबरदार हो जाए, उनके लिए बहुत बुरी खबर आ गई। हमने क्या करना है, इन शाखों को हमने हाथ से खोलना है। ठीक है, हाथ से शाख बनाने हैं, पता तो फिर चलेगा। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये शाख जो है ये हार्ड नहीं होती, ये शाख नरम है। आपने एक मुंह वाला पेचकस लेना है और 22 नंबर की 21 नंबर की अगर आपके पास चाबी है तो वो ले लें। इससे आप जो है आप खोल सकते हैं शाख। पेचकस आपने क्या करना है, इसके नट के अंदर डालना है। ये जैसे मैं डाल रहा हूँ इस तरह आपने डाल के उधर से आपने चाबी फंसा देनी है। इस तरीके से आपका शाख खुल जाएगा। देखें दोस्तों, मैं आपको एक ही शाख की वीडियो बना के दिखाऊंगा ताकि आपको सही से पता चल जाए। इस तरीके से आपने चाबी लगानी है और एक्सल की मदद से आपने इसके ऊपर वाली जो किली है वो खोल लेनी है। ये देखें, हाथ से कोई भी नहीं खोलता शाख, हर किसी के पास औजार होता है। मेरे पास भी औजार पड़ा है लेकिन आपके पास औजार नहीं है, तो मैं इसी वजह से आपको हाथ से खोल के दिखा रहा हूँ। हाथ से खोल के कोई भी नहीं दिखाता, आपको थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा लेकिन ये इजी है। ये खुल गया शाख। ये देखें स्प्रिंग की शक्ल देख, जंग लगना इसको स्टार्ट हो चुका था। अब जंग इसको खा जाता, फिर ये स्प्रिंग टूट जाता, फिर आपका शाख जो है पीछे वाला फारिग हो जाता है। ये पेपर की शक्ल देखें, पेपर भी जंग से भरा पड़ा है। आपको इससे तो अंदाजा हो भी सकता है ये क्या हालत होगी शाख की। खुल गए हैं, चलो पंप भी चेक कर लीजिएगा। ये हम जब गाड़ी वॉश करवाते हैं तो उस टाइम ये स्प्रिंग की ये हालत हो जाती है। ये देखें अंदर पेपर की हालत भी देखें क्या होगी। ये शाख खराब होना शुरू हो गए हैं। आप कम से कम मोटरसाइकिल के 20,000 किलोमीटर चलाकर उसके बाद जो है आपने इसके शाख पीछे वाले ग्रीसिंग कराने। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने स्प्रिंग को कर दिया साफ करके अच्छे तरीके से ग्रीस लगानी है। आपने ग्रीस जो है आपने 1 नंबर लगानी है, 2 नंबर ग्रीस ना हो। हमारे पास सर्वो कंपनी की 1 नंबर ग्रीस है, बहुत ही अच्छी ग्रीस है, बेहतरीन है। तो आपने सबसे पहले इसको फुल ग्रीसिंग कर लेना है, तो ठीक है। फिर इसके अंदर आपने फंसा देने हैं। हाँ, आपने पंप लाजमी चेक करने हैं। अपनी मोटरसाइकिल के शाखों के पंप जो होते हैं ना वो लाजमी चेक करने हैं। अब जब पंप को अंदर की तरफ दबाएंगे तो वो आराम से दब जाएगा, जब बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो जोर लगाएगा। अगर इस कंडीशन में आपका पंप हो तो समझ लीजिएगा कि पंप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ग्रीस करने का क्या फ़ायदा है? ग्रीस करने का दोस्तों ये फ़ायदा है कि ये शाख को जंग नहीं लगेगा। अगर जंग न लगेगा तो फिर ये टूटेगा नहीं। इसे अगर जंग लग जाता, हम न खोलते इसको, माहाना 1 माह या 2 माह और न खोलते हम इसको, मुकम्मल तरीके से इसको जंग लग जाना था और उसके बाद जो है ये टूट जाता। आपका जेन्युइन स्प्रिंग टूट गया, फिर आप दूसरा डलवाते स्प्रिंग, वो स्प्रिंग हार्ड होता है। जो आप डलवाते हैं वो स्प्रिंग हार्ड होता है, वो फिर मसला करेगा। आप फिर पीछे से वर्किंग सही नहीं होगी, फिर आपको जंप लगेंगे, फिर आपकी कमर भी दर्द करेगी। देखें, ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आम रूटीन में यही काम हो रहा है। कोई भी नहीं बताता ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं बताता। यकीन जाने मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, हमने इसको हाथ से फिट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फिट हो चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके लाजमी पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें।